नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शनि होने जा रहा है अस्त 11 फरवरी को। शनि सूर्य के नज़दीक आने से अस्त होने जा रहा है और 18 मार्च 2024 तक शनि अस्त रहने वाला है। जब भी शनि अस्त होता है तो कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है, हेल्थ में प्रॉब्लम आती है और जॉब में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य के जब क्लोज शनि जाता है तो अस्त होता है। और 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक आपको बहुत संभल कर रहना है। और राशि वाइज अगर बात करें तो मेष राशि की बात करें तो इनके 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड अस्त होने जा रहा है, और वैसे भी शनि आपका 11th हाउस से ही ट्रांजिट कर रहा है। तो धन प्राप्ति के मार्ग में आपको बाधा आने वाली है। बड़े भाई से हेल्थ के प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जॉब में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर अस्त रहेगा। क्योंकि शनि, चूँकि इसको जो दर्जा दिया गया है ज्योतिष में, वो कर्म का दर्जा दिया गया है, और कालपुरुष की कुंडली में ये दशम स्थान का और 11th हाउस का लॉर्ड माना जाता है, जिसकी वजह से शनि जब अस्त होता है तो गतिविधियों में प्रॉब्लम आती है। और आपको इस समय शनि के मंत्रों का जाप करना है, और आपके पिता के हेल्थ में भी यहाँ पर समस्या आ सकती है। वृषभ राशि की बात करें तो शनि आपका दशम स्थान पे यहाँ पर अस्त होगा, और ये आपके जॉब, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि एक तो यात्रा करते समय आपको बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपकी पिता की हेल्थ यहाँ पर प्रभावित कर सकती है। जॉब में है तो बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग खराब हो सकती है। नई जॉब की अगर आप तलाश है तो जॉब में भी आपको यहाँ पर मिलने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में भी ये दिक्कत करेगा जब शनि अस्त होगा। और क्योंकि ये दशम स्थान पे है तो इसलिए आपको यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र के प्रति पूरा ध्यान देना है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपकी डबल मेहनत होने वाली है। मेहनत से नहीं डरना है, क्योंकि ये पीरियड ही ऐसा आने वाला है अस्त का। और शनि जब अस्त होता है दशम भाव में तो आपके नौकरी, बिजनेस, व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि को मनाने के लिए आपको शनि के उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और शनि की पावर यहाँ पर बढ़ने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो देखिए, जो शनि जो है वो आपका 8th हाउस का लॉर्ड है, आपकी हेल्थ का लॉर्ड अस्त हो रहा है। ये अच्छा साइन नहीं है। 9th हाउस का लॉर्ड, भाग्य का लॉर्ड अस्त हो रहा है और उसी भाव में हो रहा है। ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। दो भावों के लिए आपको बैड रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। एक तो आपको अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, और हॉस्पिटल का कोई खर्चा आपका आ सकता है सडन। आपकी भागदौड़ काफ़ी रहने वाली है। स्ट्रेस का समय आपके ऊपर रहेगा क्योंकि शनि अस्त रहेगा। और 9th हाउस पिता के खाने में, धर्म के खाने में ये जा रहा है, और ये अस्त होने से आप धर्म की जैसे कोई यात्रा करना चाहते हैं तो इसको अवॉइड ही रखें, नहीं तो यात्रा में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सर्दी आपको यहाँ पर रख सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर हेल्थ के प्रति ध्यान देना, क्योंकि 8वां घर अस्त हो रहा है। कर्क राशि की बात करें तो आपका जो 7वां घर और 8वां घर अस्त हो रहा है। शनि इस भाव का लॉर्ड है। 7वां घर आपका डेली रूटीन का लॉर्ड जो है शनि, मकर राशि का, वो अस्त हो जाएगा, और ये डेली रूटीन कार्य क्षेत्र में आपका प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। आपको डेली रूटीन वर्क जाने में आलस आएगा। 8वें घर में ये अस्त होने से परिवार में कोई अशुभ समाचार, ससुराल पक्ष में कोई बीमार रह सकता है। ये वाला समय थोड़ा सा आपको कठिन परिस्थितियों के प्रति इशारा कर रहा है, इसलिए संभल कर रहें, क्योंकि शनि इस समय ढैया भी चल रहा है, और मार्ग भाव 7वें घर का लॉर्ड भी 8वें घर में अस्त होने जा रहा है। हेल्थ के प्रति अगर आपकी लापरवाही रही तो आपको पूरा, जिसको कहते हैं 18 तारीख तक, ये जो फेज़ है डिफ़िकल्ट, वो आपको चैलेंज के रूप में आपको तैयार रहना पड़ेगा।
सिंह राशि की बात करें तो शनि आपके छठे घर का लॉर्ड है, 7वें घर का लॉर्ड है। ये अस्त होने जा रहे हैं। जैसे आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आपको आएगी। आपकी यात्रा कैंसिल हो सकती है, आपका सडन ट्रिप कैंसिल होगा। कहीं जाने का प्रोग्राम था, कोई कार्य क्षेत्र में आपके प्रॉब्लम आ सकती है। किसी क्लाइंट की फाइल जो है वो आपके साथ डिस्प्यूट में आ सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और सतर्क रहें। साथ में घर में होने से आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं ऑफिस में, वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कोई एम्प्लॉई आपका, ऐसा एम्प्लॉई, क्रीम एम्प्लॉई जॉब छोड़ के चला जाए और आपको ऊपर प्रेशर आ जाए। तो आप समझ सकते हो कि ये ग्रहों की स्थिति ऐसी बनने वाली है जिसकी वजह से आपको बहुत प्रेशर यहाँ पर काम के प्रति आ सकता है और मेंटल स्ट्रेस भी रह सकता है। कन्या राशि की बात करें तो आपका पंचम भाव यहाँ अस्त हो रहा है, छठा भाव अस्त हो रहा है, और ये आपकी संतान की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और आपकी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि छठा भाव का अस्त होना यानी कि जो आप जॉब करते हैं या काम करते हैं, ये होता है जॉब का घर, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाना, और पंचम भाव पेट से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम आ जाना। इस दोनों भावों का शनि जब अस्त होता है तो आपकी एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार अगर आप एजुकेशन अटेन कर रहे हैं तो आपको कोल्ड कफ, नज़ला, जुकाम यहाँ पर रह सकता है। इसलिए असावधानी आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पर रहने वाली है। तुला राशि की बात करें तो जो शनि है वो आपका चौथे घर का लॉर्ड और पंचम भाव का लॉर्ड, ये दोनों भाव का लॉर्ड जब अस्त होगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको है या माता की सेहत में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। व्यापार में, कार्यक्षेत्र में, नौकरी में भी चैलेंज आपको यहाँ पर आ सकता है। आपके खुद के डिसीज़न पुअर रह सकते हैं और आप बच्चों के प्रति ओवर सेंसिटिव होने की वजह से उनकी हेल्थ में आपको मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, जिसकी वजह से आपको रात को नींद कम आएगी और ये चैलेंज वाला फेस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो ये तीसरे भाव का लॉर्ड और चौथे भाव का लॉर्ड शनि अस्त होगा, तो आपके भाई मित्रों से सपोर्ट कम मिलेगी, यात्रा में प्रॉब्लम आएगी। चौथा घर, घर के प्रति आपको प्रॉब्लम आ सकती है। घर में कोई सदस्य आपके बीमार रह सकता है या प्रॉपर्टी का परचेज सेल करते समय आपको प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। आपका अगर ट्रांसफ़र का योग बना हुआ था तो वो आपका यहाँ पर पोस्टपोन हो सकता है। किसी वजह से आपके व्यापार कार्यक्षेत्र में भी प्रॉब्लम का, समस्याओं का जो सामना है वो आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। धनु राशि की बात करें तो दूसरे भाव का लॉर्ड है, तीसरे भाव का लॉर्ड है, ये अस्त हो गया है। धनु राशि के लिए परिवार में कोई सदस्य बीमार रह सकता है और तृतीय भाव का लॉर्ड यानी कि भाई की तबीयत या भाई के परिवार के में कोई बीमार रह सकता है। आपको गले में इन्फेक्शन रह सकता है। दूसरे घर का लॉर्ड जब अस्त होगा तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। पेट से रिलेटेड बीमारियां यहाँ आ सकती है और बहुत सतर्क रहने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि ये समय ही ऐसा रहेगा जब शनि अस्त होगा। धन प्राप्ति के मार्ग रुकेंगे। कार्य क्षेत्र में जो वृद्धि दिख रही थी वो कुछ टाइम के लिए आपकी रुक जाएगी। मकर राशि की बात करें तो आपकी राशि का लॉर्ड जब अस्त होगा और दूसरे घर का लॉर्ड अस्त होगा तो आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनि इस समय जब सूर्य के नज़दीक होगा तो दूसरा घर भी लॉर्ड आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती है। कोई मनी स्टक हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये समय इंतज़ार में रहेगा, उनका कोई नया काम नहीं बनेगा। वेटिंग पीरियड में शनि डाल देगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी अंधा ग्रह हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, उसकी पावर 50% से कम रह जाएगी। इसलिए हमारी कुंडलियों में देखेंगे कि ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुंडलियों में शनि का बल देखा जाता है, कितने बल में है, षड बल में भी, डिग्री में भी उसकी ताकत कितनी है। तो क्योंकि गोचर में भी अस्त हो रहा है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर बोली जाती है। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि का स्वामी ग्रह खुद ही जब अस्त होगा तो 12वें घर का लॉर्ड अस्त होने से आपको यात्रा में प्रॉब्लम आएगी। यात्रा आपकी डिफ़िकल्ट रहेगी। कोई परिवार में आपके बीमार होने से आपकी सडन यात्रा बन सकती है। और लगन में आपके फर्स्ट हाउस में शनि अस्त होने से, क्योंकि शनि का
साढ़े का समय भी रहेगा तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। कोल्ड, नज़ला, जुकाम, फीवर ये आपको सता सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक रह सकता है। पत्नी की हेल्थ में भी यहाँ पर समस्या शनि दे सकता है, इसलिए ये सतर्क रहने वाला समय आपका रहने वाला है। मीन राशि की बात करें तो शनि आपका 11वें घर का लॉर्ड है। 12वें घर का लॉर्ड अस्त होने से आप देखेंगे कि जो लाभ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जॉब में से वो आपका रुक जाएगा। हो सकता है आपकी जॉब भी चली जाए। और 12वें घर का लॉर्ड यानी कि विदेश से रिलेटेड कोई समाचार आपका पेंडिंग था तो और पेंडिंग हो जाएगा, जैसे PR लगना, या फिर आप विदेश जाना चाहते थे तो कुछ प्रॉब्लम आपको यात्रा करते समय आ सकती है और आपका सडन खर्चा भी आ सकता है। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा आ सकती है, क्योंकि साढ़े का फेज़ भी लगा हुआ है। इसलिए ये समय आपको कठिन परिस्थितियों में डालने वाला है, इसलिए सतर्क रहें, क्योंकि 18 मार्च तक ये शनि अस्त रहेगा और 11 फरवरी को ये खेल शुरू होगा जब सूर्य शनि के करीब आ जाएगा। तो ये वीडियो हमने शनि अस्त के ऊपर बनाई, कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे अगले दिन नमस्कार।